ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज 2020 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज़ कर दिया और इसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान का रैंक 4 दर्जे गिरकर 120 में से गिरकर 124 पे आ गया। इस इंडेक्स के ऊपर 180 मुल्कों को रैंक किया जाता है और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो भी 31 से गिर के 30 पे आ गया है। ये स्कोर जो होता है ये 0 से 100 तक होता है, 100 तक, और 0 से 9 तक जो है ये हाईली करप्ट कंट्रीज़ का शुमार होता है और 90 से 100 वेरी क्लीन कंट्रीज़, और हमारा स्कोर तकरीबन 30 है। इस पे बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है और लोग ये तनकीद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, क्योंकि उनका एजेंडा था करप्शन को ख़त्म करना। लेकिन आइए देखते हैं कि ये इंडेक्स है क्या। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, ये कोई सर्वे नहीं है, ये लोगों की परसेप्शन मेजर नहीं करता, और ये सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि वो सर्वे या वो रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी दुनिया में मौजूद हैं, ये उनके ऊपर रिलाई करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तकरीबन 13 सोर्सेज हैं, लेकिन हर मुल्क के लिए ये 13 सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं होते, और कम से कम 3 सोर्सेज का डेटा अगर मौजूद हो तो एक मुल्क को इस पे रैंक किया जाता है। पाकिस्तान के केस में तकरीबन 8 सोर्सेज मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो स्कोर 30 है, ये गुज़श्ता कुछ सालों से गिर रहा है, लेकिन अगर आप 2012 से देखें, जब से हम कंपेयर करते हैं, तो पाकिस्तान का रैंक बहुत बुरा था और पाकिस्तान 139वें नंबर यानी कि 139 पे था, और पाकिस्तान का स्कोर 27 पे था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज बेहतरी आई और बढ़ते-बढ़ते 2017-18 में पाकिस्तान का जो रैंक था वो 117 पे पहुंच गया, और 2018 में पाकिस्तान का स्कोर 33 था। गुज़श्ता 2 बरसों से ये स्कोर गिर रहा है और पाकिस्तान की रैंकिंग 117 से पहले 120 पे पिछले बरस गई, और इस बरस ये 124 पे आ गई है। साउथ एशिया में अगर आप देखें तो 8 ममालिक हैं और पाकिस्तान थर्ड वर्स्ट है। पाकिस्तान से बुरा स्कोर और रैंक सिर्फ अफ़गानिस्तान का है और बांग्लादेश का है। बाकी तमाम ममालिक जिसमें हिंदुस्तान है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, भूटान है, इन सब का स्कोर जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है। अ, कि ये स्कोर क्या मेजर करता है? ये स्कोर जो है ये बुनियादी तौर पर पब्लिक सेक्टर की करप्शन मेजर करता है, और ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव रैंक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक इशारा देता है कि मुल्क के अंदर चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। इस वक्त बहुत शोर है, जो लोग हुकूमत के हामी हैं वो जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो रैंक है ये हुकूमत की नाकामी है और उनकी परफॉर्मेंस दिखाती है, और जो हुकूमत के हामी हैं वो इसको सवाल उठा रहे हैं। वो, और पिछले बरस भी यही हुआ, वो ये कहते हैं कि इसके सोर्सेस पुराने हैं, इसकी स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इस डेटा की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी के बारे में वो उंगलियां उठा रहे हैं। मैं सोर्सेज़ के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के केस में जो 8 सोर्सेज़ यूज़ हुए हैं, उसमें से 5 सोर्सेज़ 2020 के हैं और 3 सोर्सेज़ 2019 के हैं। ये एक स्टैंडर्ड सर्वे है और हमेशा पिछले 2 बरस का डेटा यूज़ होता है। ये सिर्फ़ 5 अगर आप ये देखें सोर्सेज़ की वजह से ही पाकिस्तान का स्कोर 1 साल के अंदर नीचे आया है, क्योंकि 2019 वाले 1-2 सोर्सेज़ वही हैं जो पिछले बरस भी यूज़ हुए थे। ये बात ठीक है कि इसमें जो स्टैंडर्ड एरर है इस साल वो तकरीबन 1.8 का है, जिसका मतलब है कि अगर एक स्कोर हमारा गिरा है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो बहरहाल हमारी जो रैंकिंग का गिरना है, ये बाइसे तशवीश है, और अभी आपको पता है कि हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट भी लिया कि डूइंग बिज़नेस रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान का रैंक बढ़ गया है। तो जब आप रैंकिंग्स के ऊपर बात करते हैं, तो आपको अच्छे चीज़ का क्रेडिट मिलता है और बुरी चीज़ का इल्ज़ाम मिलता है, और बहरहाल ये रैंकिंग्स जो हैं, ये डेटा के ऊपर बेस्ड होती हैं और इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस इंडेक्स के अंदर देखें, हम ये देखें कि ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस पर करप्शन परसेप्शन में इज़ाफ़ा हुआ है, और उस पे काम करें। और हम इतना हैरान होना छोड़ दें जब हमारे मुल्क में करप्शन की बात आती है। हमें पता है कि इस मुल्क में करप्शन आम है और ये आज से नहीं है, ये बरसों से है। आप अपना काम कराने थाने चले जाएँ, आप ज़मीन की ट्रांसफ़र कराने चले जाएँ, आप जिधर भी जाएँगे लोग आपसे रिश्वत माँगेंगे। आपके जो ठेके हैं पब्लिक सेक्टर के, आप किसी भी सूबे में चले जाएँ, हम सबको पता है कि वो ठेके कैसे मिलते हैं, कैसे कमीशन लिए जाते हैं। तो हम इस पे ऐसे हैरान होते हैं जैसे हम बिल्कुल कोई दूध के धुले हैं और हमारे मुल्क में करप्शन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये मज़ीद रैंक नीचे जाएगा, तो हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी होगा,
اور میرا خیال ہے کہ اب وقت اس بات کا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پولیٹیکل ریٹورک یا نعروں سے آگے بڑھ کے کوئی اینٹی کرپشن اسٹریٹجی لے کے آئے اور یہ بتائے کہ یہ جو 4-5 بڑے لوگوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اسکور سیٹلنگ ہے، آپ اسٹریٹ کرپشن، آپ ریٹیل کرپشن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایسے اقدامات لیں گے جس سے اس ملک میں کرپشن جیسے ناصور کا خاتمہ ہوگا؟ لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔